हाथ में बंधी ये छोटी सी रक्षा पोटली सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि रक्षा, श्रद्धा और धर्म का दिव्य प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके पीछे जुड़ा है एक अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास। आखिर कब और कैसे शुरू हुई रक्षा पोटली बांधने की ये दिव्य परंपरा? आज हम जानेंगे रक्षा पोटली का वास्तविक महत्व, उसकी प्रभावशालिता और जैन धर्म में उसकी शुरुआत का दिव्य प्रसंग। तीसरे आरा के 84 लाख पूर्व और 79 पखवाड़े शेष थे, अर्थात लगभग 3 वर्ष और 8.5 महीने। उस काल में मनुष्यों का जीवन अत्यंत अद्भुत था। मनुष्य एक पलियोपम तक जीवित रहते थे। उस समय संसार में युगलिक धर्म प्रचलित था। जब किसी युगल का आयुष्य कुछ ही समय शेष रहता, तब उनके यहाँ एक नरनारी का युगल जन्म लेता था। जब वह युगल बड़ा होता तो वही एक दूसरे के पति पत्नी बनकर जीवन व्यतीत करते। उनमें किसी दूसरे युगल के प्रति आकर्षण नहीं होता था। सभी युगल एक दूसरे से संतुष्ट रहते थे। उस समय संसार में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष थे। ये कल्पवृक्ष मनुष्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी करते थे। उसी समय भरत क्षेत्र में नाभि और मरुदेवा नाम का एक युगल था। नाभि युगलिकों के 7वें कुलकर थे। सभी युगलिकों ने नाभि कुलकर को अपना स्वामी और मार्गदर्शक स्वीकार किया था। धीरे धीरे समय के साथ कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा। अब लोगों को अपनी सभी वस्तुएं कल्प वृक्षों से स्वतः मिलनी कम होने लगी। लोग इस परिवर्तन से बहुत चिंतित और भ्रमित हो गए। तब कुछ महान पुरुषों ने समाज को मार्ग दिखाया। ऐसे मार्गदर्शक महापुरुषों को कुलकर कहा गया। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाए। एक बार जब माता मरुदेवा निद्रा में थी, तब ज्येष्ठ वद चौथ के पावन दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उन्होंने एक साथ 14 दिव्य स्वप्न देखे। ये 14 स्वप्न थे: वृषभ, हाथी, केशरी सिंह, लक्ष्मी देवी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, महाध्वज, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। उसी क्षण भगवान ऋषभदेव का जीव सर्वार्थ सिद्ध देवलोक से चवकर माता मरुदेवा के गर्भ में अवतरित हुआ। दिव्य स्वप्नों को देखकर माता मरुदेवा अत्यंत प्रसन्न हो गई। सुबह होते ही उन्होंने अपने पति नाभि कुलकर को इन स्वप्नों के बारे में बताया। सरल स्वभाव के नाभि कुलकर ने स्वप्नों पर विचार करके कहा, निश्चय ही ये कोई अत्यंत शुभ संकेत है। तभी स्वर्ग से देवों के राजा इंद्र वहां पधारे। उन्होंने नाभि और मरुदेवा को तीर्थंकर के माता पिता होने का सम्मान दिया। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, आपके यहाँ एक महान आत्मा का अवतार हुआ है। आप तीनों लोक के नाथ तीर्थंकर के माता पिता बनने वाले हैं। ऐसा कहकर इंद्र ने दिव्य वस्त्र तथा आभूषण माता पिता को भेंट किए। इसके बाद इंद्र के आदेश से दिक्कुमारियां भी माता मरुदेवा की सेवा करने के लिए आ पहुंची। वे देवियां प्रेम पूर्वक माता की सेवा करती, उन्हें प्रसन्न रखती और भगवान के महिमा का गुणगान करती। इस प्रकार माता मरुदेवा का समय अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। फाल्गुन वद आठम की पावन मध्यरात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के शुभ योग में माता मरुदेवा ने युगल रूप में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जैसे ही प्रभु का दिव्य अवतरण हुआ, उसी क्षण स्वर्ग में दिव्य घंटानाद गूंज उठा। देवलोक के वाद्य अपने आप बजने लगे और संपूर्ण सृष्टि सुख, शांति और आनंद से भर उठी। तीनों लोकों में अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं प्रकृति प्रभु के आगमन का उत्सव मना रही हो। उसी समय विभिन्न दिशाओं से देवलोक की 56 दिक्कुमारियां सूती कर्म करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुई। उन्होंने माता मरुदेवा को विनम्र प्रणाम किया और वहां 1000 स्तंभों वाला दिव्य सूती का गृह निर्मित किया। फिर कदली गृह अर्थात केले के वृक्षों से सुंदर और पवित्र गृह की रचना कर विधि पूर्वक सूती कर्म संपन्न किया। दिव्य सुगंधित तेलों का विलेपन कर
माता और प्रभु को स्नान करवाया गया तथा उन्हें दिव्य वस्त्र और अलंकारों से अलंकृत किया गया। इसके पश्चात दिक्कुमारियों ने प्रभु की चामर पूजा और दर्पण पूजा कर अपनी अपार भक्ति अर्पित की। इसके पश्चात दिक्कुमारियों ने आभि योगिक देवताओं से गोशिश चंदन की दिव्य लकड़ियां मंगवाई। फिर अरणी काष्ठ को घिसकर पवित्र अग्नि प्रकट की गई और उस अग्नि में विधि पूर्वक हवन किया गया। उस दिव्य अग्नि से उत्पन्न हुई पवित्र भस्म से रक्षा पोटली तैयार की गई और उसे भगवान ऋषभदेव तथा माता मरुदेवा के दाएं हाथ में बांधा गया। यद्यपि प्रभु स्वयं अनंत महिमा से संपन्न थे, फिर भी ये दिक्कुमारियों की भक्ति और श्रद्धा का पावन क्रम था और प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म के समय इसी प्रकार रक्षा पोटली बांधी जाती है। इसी दिव्य प्रसंग के साथ इस अवसरपिनी काल में भगवान ऋषभदेव के जन्म से जैन धर्म में रक्षा पोटली धारण करने की पवित्र परंपरा प्रारंभ हुई। इसी दिव्य परंपरा का अनुसरण करते हुए आज भी जैन धर्म में रक्षा पोटली बांधी जाती है। आचार्य भगवंत द्वारा विशेष मंत्रों और वास्तुर्ण के माध्यम से रक्षा पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है, जिसे अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ये रक्षा पोटली नजर तथा मेली विद्या जैसे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा प्रदान करती है। इसके रंगों के पीछे भी गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। आत्मा का अंतिम और शुद्ध स्थान सिद्ध शिला माना गया है और उसका रंग लाल माना गया है। इसी कारण सिद्ध चक्र पूजन में लाल रंग की रक्षा पोटली बांधी जाती है। वही गौतम स्वामी का वर्ण पीला माना गया है, इसलिए उनके पूजन में पीले रंग की रक्षा पोटली का उपयोग किया जाता है और सरस्वती माता का वर्ण श्वेत माना गया है। इसी कारण सरस्वती पूजन में सफेद रंग की रक्षा पोटली बांधी जाती है। रक्षा पोटली बांधते समय विधिकार अथवा साधु भगवंत विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। साथ ही किसी नियम, त्याग या संकल्प हेतु पच्चखाण भी करवाया जाता है। जैन धर्म में केसर का तिलक और रक्षा पोटली भगवान के श्रावक श्राविका होने का प्रतीक माने जाते हैं। ये केवल धागे में बंधी एक छोटी सी पोटली नहीं, बल्कि श्रद्धा, संरक्षण, शुभता और धर्म से जुड़ा एक पवित्र दिव्य प्रतीक है। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें।